तो फिर से आपका नमस्कार है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कि टाइम क्या होता है, समय जो कि बहुत हम लोग को परेशान करता है, या हम लोग हर काम समय पे करते हैं। तो आखिर ये समय क्या होता है, आज हम लोग इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे। मतलब इंग्लिश के ज़रिए देखेंगे कि समय क्या चिड़िया का नाम है। तो समय जो है, या हम लोग फिज़िक्स का भी देखेंगे अगर होगा तो। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो होगा बहुत मज़ेदार होगा। तो आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से कि समय क्या है। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि मैनर्स क्या होता है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने सीख लिया होगा तौर तरीके, कैसे अच्छा से रहना चाहिए, इंग्लिश में कैसे बात करना चाहिए, अच्छा मैनर, रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो आगे हम लोग आज देखेंगे कि टाइम क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि समय कितना हुआ, वॉट इज़ द टाइम। तो वॉट मतलब होता है क्या, इज़ मतलब है द टाइम। तो द टाइम मतलब क्या होगा, द टाइम मतलब हो गया समय, टाइम मतलब समय, ठीक है। आइए सीखे कि अगर कोई आपसे पूछे कि कितने बज रहे हैं तो इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे। हिंदी में आप कुछ इस तरह कहते हैं, 5 बजे हैं, या 5:10, या 7 बजने में 2 मिनट, या 2:15, या 3:30 आदि। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने ये बुक का PDF डाउनलोड कर लिया है? अगर नहीं किया है तो आप गूगल में जाके englishwale.com लिख सकते हैं, इंग्लिश बुक लिख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगा डाउनलोड वाला, तो वेबसाइट में जाके वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक अगर आपको और जानना है, आप पहले अगर देखना चाहते हैं, अपने से देखना चाहते हैं क्या क्या है, तो आपको अपने से समझ। तो यहाँ पर हम लोग जैसे पढ़े, आइए सीखे कि अगर कोई आपसे पूछे कितना बजे है तो इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे। हिंदी में आप कुछ इस तरह कहते हैं, 5 बजे है, या 5:10, या 7 बजने में 2 मिनट, या 2:15, या 3:30 आदि। तो ये आपको समझ में अच्छा से आ गया होगा, इसको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले समझिए, यहाँ लिखा हुआ है 2 बजे को कहेंगे 2 o'clock, 2 o'clock हिंदी में अजीब लग रहा है, 2 o'clock नहीं, आप 2 o'clock ही पढ़िए। तो 2 बजे को कहेंगे 2 o'clock, और 11 बजे को कहेंगे 11 o'clock, और 7 बजे को कहेंगे 7 o'clock। तो ओ क्लॉक मतलब समझिए कि बजे हैं, जैसे 7 बजे हैं, 7 o'clock। ओ क्लॉक मतलब इतना बजा है। तो ओ क्लॉक हम लोग कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 7:30 अगर बजा है तो 7:30 o'clock नहीं बोल सकते, ठीक है। 7:30 o'clock ज़्यादातर यूज़ का होता है, जैसे पूरा नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरा नंबर होना चाहिए। ऐसे जैसे 9:45 बजा है, 10:15 बजा है, तो वैसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जैसे पूरा नंबर जब आएगा, जैसे अभी 10 बजा है तो 10 o'clock, 11 बजा है, 11 o'clock, तो आप समझ गए होंगे। बस मेरा बोली पे ध्यान दीजिए। अब समझिए, इतने बजकर इतने मिनट का फॉर्मूला है मिनट प्लस पास्ट प्लस घंटा। तो यहाँ पर बता रहा है कि मिनट का फॉर्मूला दिया गया है, और जो बीत गया है, और घंटा, ठीक है। इस पे ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइए, आगे चलते हैं। अगर आपको कहना है 5:10 हुए हैं, सोचिए मिनट कितने हुए हैं, 10, और घंटे कितने हुए हैं, 5। तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 10:05। जैसे 10:05 हुआ है, तो कैसे हम लोग बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि 10:05। हिंदी में हम लोग बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 10:05। पास्ट मतलब होता है बीत गया, पास्ट मतलब होता है जो बीत गया। तो 10 बीत गया और 5 हो गया, तो 10:05।
इसको इंग्लिश में बोलेंगे 10 past 5, 10 past 5। एक बार आप लोग बोलिए 10 past 5। आगे बढ़ते हैं। अगर 8:20 हुए हैं तो फॉर्मूले के अनुसार, आप एक फॉर्मूला को ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस आप देखिए कि कैसे क्या लिखा है, कैसे हम बोल रहे हैं। फॉर्मूला आप जहाँ सुनेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये बस लिखने का तरीका है, ठीक है। अभी 20, घड़ी में तो 20 नहीं होता, फिर यह 20 क्यों लिखा हुआ है। 20 मतलब हो जाता है क्या, जैसे हम लोग दो तरह का टाइमिंग देखते हैं घड़ी में। देखिए, एक 12 वाला टाइमिंग रहता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बज गया। उसका बाद फिर हम लोग फिर से 1 से चालू करते हैं, दोपहर जब हो जाता है, फिर 1 2। लेकिन असली में क्या टाइम रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 12 से लेकर फिर 1 बजेगा तो 13 हो जाएगा, 2 बजेगा तो 14 हो जाएगा, और 3 बजेगा तो 15 हो जाएगा। तो ऐसे कर करके हो जाता है, ठीक है, पूरा 24 तक। तो जिसे ये नहीं पता था कमेंट में लिखिएगा, मेरे को नहीं पता था, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा किनको ये नहीं पता था। ऐसा कोई बात नहीं, मुझे भी पहले नहीं पता था। मैं भी पहले जब 8 क्लास में था, तो 8 7 8 में था, तो मेरे को लगता था ये क्या है। जब मेरा फ़ोन का घड़ी ख़राब हो गया तो फिर हम सेट करे थे, मेरे को पता ही नहीं क्या है। तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि नहीं, वो 20 मतलब हो जाता है 8 बजे है, 21 मतलब होता है 9 बजे है रात का। तो ये पता चल जाता है कि रात का बजा है कि सुबह का है। तो इससे बहुत आसानी होती है। यहाँ पर 20 लिखा है तो मतलब क्या हुआ, रात के 8 बजे। तो 20 past 8 मतलब 20 मतलब 8:08 हुआ है, ठीक है। और 25 past 7, ठीक है। 25 past 7। रुकिए, यहाँ पर ना अलग तरीक़ा से दिया हुआ है। यहाँ पर ना मैं आपको उल्टा बता दिए, सॉरी। 6 past 5, 22 past 2। अगर 5:06 है तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि मैं उल्टा बोल दिया, क्षमा चाहता हूँ। ये जो है ये 5 बजा है, ठीक है, 10 नहीं बजा है, 5:10 हुआ है, ठीक है। ये आप सुधार लीजिएगा, फिर से करेक्ट कर लीजिएगा एक बार। 5:10 हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5 past 10, 5 past 10, 5:10। और यहाँ पर 8 बजा हुआ है तो क्या लिखेंगे, 8 past 20, 8 past 20, तो 8:20। ध्यान रखिएगा, जो लास्ट में है वो नंबर ही बजेगा, ठीक है। 7 past 25 मतलब 7:25। अब हम हिंदी में बोल रहे हैं, आप बोलिएगा, ठीक है। 2:22, इंग्लिश में बोलिए, ठीक है, एक साथ बोलते हैं। 2 past 22, 5 past 6 मतलब 5:06। ये मिनट है, ये घंटा है, ठीक है। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। अरे बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए। इतने बजने में इतने मिनट का फॉर्मूला है, मिनट +2 प्लस घंटा। अगर आपको कहना है 5 बजने में 10 मिनट है, सोचिए मिनट कितने बजे हैं 10, और कौन सा घंटा होने के लिए 5। तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 10 to 5, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ मिनट प्लस घंटा, इतने बजने में इतने मिनट का फॉर्मूला है। अगर 8 बजने में 20 मिनट है, जैसे अभी 8 नहीं बजा है, ठीक है, अभी 8 नहीं बजा है, 8 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो 20 to 8, 20 मिनट बाकी है 8 बजने में, ठीक है। और अभी 2 नहीं बजा है, तो अभी क्या बोलेंगे, आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। 12 मिनट बाकी है 2 बजने में, तो 12 to 2। आगे देखेंगे 11,
11 बजने में कितना मिनट बाकी है? 12 मिनट। तो 12 to 11, 3 बजने में कितना मिनट? 5 मिनट बाकी है। तो 5 to 3, सॉरी 5 to 3, ठीक है। तो मुझे आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे पास्ट है और अभी बजने को है, ठीक है। पास्ट में हम लोग क्या देखे कि बज चुका है, ठीक है। 8:20 मतलब 8:20 हो चुका है। और यहाँ पर क्या है? 20 to 8, ठीक है, ठीक है, 20 to 8, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, सॉरी आप ऐसे बोलेंगे 20:8, ठीक है, 20:8, ठीक है। आप ऐसे बोलिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले ये 20:8, ठीक है, 20 to 8, ठीक है, बहुत अच्छे। तो 20:8 हो गया, 20 to 8 हो गया, मतलब 20:8 मतलब 8:20 हो गया। 20 to 8 मतलब 8 बजने में 20 मिनट है। तो आगे देखते क्या लिखा हुआ है। नोट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हमको नहीं पता था। 60 मिनट का आधा 30 मिनट होता है, इसलिए 30 मिनट को हाफ कहते हैं। और 30 मिनट का भी आधा 15 मिनट होता है, इसलिए 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं। समझिए, आप समझ गए होंगे। जैसा कि आपने पढ़ा, अगर 8:15 यानी 8:15 हुए हैं, तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 15:8 मतलब 15:08 हो चुके हैं। यहाँ पर 15 की जगह आप क्वार्टर का प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं 15:15, ठीक है। तो जैसे 15 रहेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 4:15, तो सवा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर, सवा, ठीक है। क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 15 हो गया, जैसे 15 हो गया क्वार्टर, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पढ़े 60 का होता है 30, 30 का होता है आधा 15, तो 15 को हम लोग क्वार्टर लिख सकते हैं, ठीक है। 15:15 मतलब 15 मिनट हो चुका है 8 बज के। आगे क्या लिखा है? इसी तरह अगर 8 बजने में 15 मिनट यानी 7:45 हुए हैं, तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 15 to 8 मतलब 15 मिनट बजने को है, 8 बजने को है 15 मिनट, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर 15 की जगह आप क्वार्टर का प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं 7:45, ठीक है, 7:45। 7:45 हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, मतलब देख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो 7:45 मतलब 15 मिनट बाकी 8 बजने को। ठीक इसी तरह अगर 8:30 यानी 8:30 हुए हैं, तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 30:08 मतलब 30:08 मतलब क्या हुआ, आप बोलिए। हाँ, सही पहचाने, 8:30 हो गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग बोलेंगे ऐसे 30:08। यहाँ पर 30 की जगह आप हाफ का प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं 8:30 मतलब 30 का जगह आप हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। हाफ मतलब आपको बताया ना क्या, आधा घंटा। 8:30 मतलब 8 बजकर आधा घंटा हो चुका है, मतलब 30 मिनट हो चुका है। तो आपको प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे? इट्स 8:30, वेयर इज़ रोहन? तो अभी हम क्या बोले समझ में आपको आ गया होगा, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं बोले हम। 8:30 मतलब 8:30 हो चुका है। वेयर इज़ रोहन? रोहन कहाँ है, ठीक है। एक बार हिंदी में बोल देते हैं, 8:30 मतलब 8:30 हो गया, रोहन कहाँ है? तो अगर किसी का नाम रोहन है तो कमेंट में लिख दीजिएगा यहाँ है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट को पढ़कर समझने में ज़रा भी दिक्कत आ रही हो तो घबराइए नहीं, नीचे दिए गए उदाहरण समझने का प्रयत्न करें। ऑडियो लेकर भी सुनिए, फिर भी कोई परेशानी आए तो www.englishwale.com के स्टूडेंट्स हेल्प
सेंटर में अपना प्रश्न रखिए या हमें ईमेल के ज़रिए संपर्क करिए। तो आप लोग या englishwale.com में जा सकते हैं और इन्हें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई भी तकलीफ़ आ रही है, ठीक है, समझने में कोई भी वर्ड या कहीं भी। वैसे मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ, अगर फिर भी आपको तकलीफ़ आ रही है तो आप बेशक यहाँ जा सकते हैं और इनको ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बुक इतना अच्छा है ना, मैं आपको बता रहा, बस डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगा नीचे, ठीक है। आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो ये सब आप अपने पढ़ते रहिएगा और जैसे कि मेरा मदद लगेगा तो मैं तो हूँ, लेकिन आप लोग अपने से करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आएगी। लेकिन कोई चीज़ें होता है हम लोग को समझ में नहीं आता है और क्या होता है, फिर बोरिंग लगने लगता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता, फिर सब चौपट हो जाता है, फिर हम लोग और प्रयत्न भी नहीं करते सीखने का। तो इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं और साथ साथ बुक या पीडीएफ में बाद में पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ऐसे तो आप अपना नोटबुक रख सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं क्या क्या है, लेकिन याद भी कर सकते हैं और गूगल नोट्स में भी अगर आप चाहें तो उसमें नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते आइए देखें कुछ उदाहरण। 11 बजे 11 o'clock, 5 बजे 5 o'clock, 7 बजे 7 o'clock, 11:20 20 past 11, 1 बजने में 7 मिनट 7 to 1, 2:30 ½ past 2 या ½ to 3, क्योंकि 2:30 को 3 बजने में 30 मिनट भी कह सकते हैं, तो ये आप कह सकते हैं, ठीक है। 8:15 15 past 8, 10 बजने में 10 मिनट 10 to 10, 4:45 quarter to 5, 10:30 ½ past 10, 10, 2:30 बजे ½ past 2, ठीक है। आगे देखते हैं। रात के 12 बजे क्या है, रात के 12 बजे के बाद से दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय के साथ AM का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे से पहले तक के समय के साथ PM का प्रयोग कर सकते हैं। तो AM और PM तो आप लोग को पता ही होगा, जैसे सुबह बजे तो क्या होगा, AM लिखते हैं। PM कब लिखते हैं, जब रात हो जाता है, ठीक है। AM और PM का फुल फॉर्म आप लोग गूगल कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। रात के 12 बजे तो 12 AM, ठीक है। रात के 1 बजे 1 AM, तो रात जब 12 बज जाता है तो AM लग जाता है, ठीक है। और जब दोपहर का 12 बज जाता है उसके बाद क्या लगता है, PM, ठीक है। जैसे ही 12 बज गया दोपहर का तो PM हो जाता है, मतलब दोपहर हो गया, नून हो गया, ठीक है। तो अब दोपहर से लेके रात का 12 बजे तक PM ही चलेगा और रात का 12 बजे से फिर सुबह का दोपहर तक AM चलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। सुबह के 5 बजे 5 AM, सुबह के 10 बजे आप लोग बोलिए 10 AM, सुबह के 11 बजे 11 AM, सुबह के 11:59 कितना होगा, 11:59 AM, मतलब 11:59 हुए। दोपहर के 12 बजे 12 PM, दोपहर के 1 बजे 1 PM, शाम के 5 बजे 5 PM, शाम के 7 बजे 7 PM, रात के 11 बजे 11 PM, रात के 11:59 में 11:59 PM, 11:59 PM। तो मेरे को लगता है आपको अब तो बहुत आसान लग रहा होगा इंग्लिश सीखना। तो ये बहुत आसान है, मैंने आपको पहले ही कहा, सब सेम है, कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ बोलने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग नंबर्स देखेंगे कल, आज हम लोग समय देखे हैं, तो अभी आप लोग समय देख लीजिएगा कितने बजे हैं, और अगर आप चाहे तो फिर से जो समझ नहीं आया आप समझ सकते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखे, क्वार्टर देखे, पास्ट देखे, कितना बजने से क्या होता है, हाफ पास्ट देखे, बहुत सारी चीज़ देखे। और समय क्या होता है, मतलब समय देखना हम लोग मतलब पढ़ना सीख गए इंग्लिश में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर काम हम लोग समय पे करते हैं, हमेशा टाइम देखते हैं, टाइम पर हर चीज़ करते हैं। तो अभी आपको इंग्लिश में आ गया टाइम देखना, जो कि बहुत बड़ा बात है, ठीक है।
तो आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, और अगले लेक्चर में हम लोग नंबर्स देखेंगे। तो अगर आपको नंबर्स के बारे में सीखना है तो आप आ सकते हैं और मेरे से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।